झारखंड के खूंटी जिले से मानव तस्करी का एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां दो मासूम बच्चों को उनकी मां से अलग कर मानव तस्करों ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार बना दिया। काम का लालच देकर इन बच्चों को दूसरे राज्य में ले जाया गया था। हालांकि समाजसेवी लक्ष्मी बाखला के प्रयास से बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक ये बच्चे अपने घर और अपनी मां से नहीं मिल पाए हैं। आखिर कैसे बच्चों को फुसलाकर दूसरे राज्य ले जाया गया, बच्चों को छुड़ाने की पूरी कहानी क्या है और अब तक मां से मिलन क्यों नहीं हो पाया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पूरी खबर सिर्फ रिपब्लिक झारखंड पर। झारखंड में काम की तलाश में पलायन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर सरकार भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। लोग जो है यहाँ पर काम के तलाश में पलायन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस काम के तलाश में लोगों के झांसे में आ जाते हैं और उनका जो है लोगों के द्वारा मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें बाहर ले जाकर जो है बेच दिया जाता है काम के तलाश में। घर वालों से संपर्क नहीं हो पाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कभी वापस भी नहीं आ पाते हैं। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि खूंटी जिला के जो रेवा गांव से दो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी मानव तस्करी का शिकार हो चुके हैं। वो भी बीते कई महीनों से जो है अपने घर से दूर है। बच्चे कहाँ हैं ये उनके घर वालों को पता नहीं था। हालांकि अभी पता चल चुका है बच्चे कहाँ हैं, लेकिन बच्चे अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। पूरी घटना क्या है मैं आपको बतलाता हूँ। रेवा गाँव का ही एक बच्चा जो है वो अपनी फुआ के घर जो है खटंगा गया हुआ था और 23 जनवरी जैसा बताया जा रहा है सरस्वती पूजा था। उसके एक दिन के बाद जो है 24 जनवरी को वो खूंटी आता है। खूंटी आने के बाद जो है रेवा गांव के ही एक और बच्चा है जो उसका दोस्त था, साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे। उसे भी वो बतलाता है कि उसे कहीं पर काम मिल गया है, बाहर काम मिल गया है जहाँ पर अच्छा पैसा दिया जाएगा। पैसा का लालच देकर उसे उन दोनों को ठगा गया था। वो बच्चा भी खूंटी जाता है। खूंटी जाने के बाद जैसा बतलाया जा रहा है खटंगा के पास ही एक सारितकल गांव है, वहाँ की एक दुलारी नाम की एक औरत है जो उन बच्चों को प्रलोभन देकर, काम का लालच देकर, पैसा कमाने का लालच देकर ठगी थी। उनके द्वारा उन बच्चों को जो है यहाँ से बोला जाता है कि हिमाचल जो है हिमाचल भेज दिया जाता है। बच्चे काम के लालच में पैसा बहुत मायने रखता है, छोटे बच्चों के लिए भी, सबके लिए रखता है। पैसा का लालच दिखलाकर जो है बच्चों को हिमाचल भेज दिया जाता है। बच्चे जब वहाँ पे पहुँचते हैं कि उन्हें काम दिया जाएगा, अच्छी ज़िंदगी आएगी, पैसा मिलेगा, तब वहाँ जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है, उन्हें उसी से मालूम चलता है कि उनका वहाँ पर जो है वो तस्करी कर दिया गया, बच्चों को भेज दिया गया। क्योंकि बच्चा का जो वहाँ पर था वो मोबाइल छीन लिया जाता है, उनके जो भी सामान थे उन सामानों को छीन लिया जाता है, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता है। बच्चों से जो है बहुत तरह के जो काम है वो काम कराए जाते हैं। समय समय पर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। बच्चों को अपने परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाता है। बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। घर वाले इधर जो घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसमें एक बच्चा जो है उनकी माँ जो है वो विधवा है, उनके पति नहीं है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत मुश्किल से जो है वो अपने बच्चों का किसी पालन पोषण कर रही थी। वो भी काफ़ी परेशान थी। घर का जो स्थिति है वो खराब था ही। अब बच्चा नहीं होने के कारण जो है वो भी मानसिक रूप से भी बोला जाए तो काफ़ी परेशान हो गई। इसी बीच में जो है वो दो बच्चे जो हैं किसी तरह से अपने मालिक के घर से निकल कर हिमाचल के ही टाउन पहुंच जाते हैं और वहां से वो जो है किसी के मोबाइल से जो है अपनी माँ से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे जो है खूंटी से ठग कर फुसला कर जो है यहाँ हिमाचल में लाकर बेच दिया गया है। हम जहाँ यहाँ रह रहे हैं हमारा मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है, सामान छीन लिया गया है और हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी मारपीट भी किया जाता है। हम किसी तरह बचकर आज यहाँ के जो चौक है वहाँ पर आए हैं, वहाँ से आपसे संपर्क कर रहे हैं। और बच्चा कहता है कि ये लोग जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये हमें यहाँ से कहीं और जो है वो बेच देंगे। उसके बाद जो है एक बच्चा की माँ है जिससे उनके बात होता है, वो खूंटी की ही जो समाज सेवी जो एक है लक्ष्मी बाखला है, जो लोगों की हर तरह से सहायता करती हैं, समय समय पर लोगों की पैसे से भी सहायता करती है। जानकर वो जो है लक्ष्मी बाखला के पास पहुंची और पैसा का डिमांड की कि मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाकर बेच दिया गया है, तो कुछ जो सहायता है वो सहायता पैसे से मेरी की जाए। तब लक्ष्मी बाखला जो है उनसे वो पूछती हैं कि बच्चों को कैसे ले गया है, कहाँ ले जाकर बेच दिया गया है। सारी जानकारी लेने के बाद जो है वो लक्ष्मी बाखला है एक रणनीति बनाती है। रणनीति के तहत जो है वो जो बच्चे को बेचा गया था दुलारी जो है उनसे संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद उसे कहती है कि ठीक है, आपका जो भी डिमांड है, जो भी पैसा है वो पैसा आपको मैं पहुँचा दूँगी। हिमाचल में ही मेरी एक सहेली रहती है, मैं उससे बात करती हूँ, वो पैसा आपको ले जाकर देती है। बच्चों को आप जो है वो छोड़ दीजिएगा। इस बात पर वो जो है राज़ी हो जाती है। पैसा लेने के लिए उस महिला से मिलती है। लक्ष्मी बाखला जो है CWC बोला जाता है,
हेल्पलाइन जो है उससे संपर्क करती है, उन्हें पूरी जानकारी देती है और दोनों के सहयोग से जो है एक महिला पुलिस जो है दुलारी से मिलती है, पैसा देने के बहाने मिलती है और उसे पकड़ लिया जाता है। अभी जो दुलारी है वो पुलिस कस्टडी में है और जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा बच्चों को भी जो है वो छुड़ा लिया गया है और बच्चों को भी जो है चाइल्ड होम में रखा गया है। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि बच्चे को जो है 10 फरवरी को ही छुड़ा लिया गया है, आज 13 मार्च हो रहा है, 1 महीना से ऊपर हो गया है, अभी भी जो बच्चे हैं बच्चों को लाया नहीं गया, बच्चे अपने घर नहीं आ पाए हैं। माँ को ये बात की खुशी है कि बच्चे मिल चुके हैं, लेकिन इस बात का भी दुख है कि 1 महीना बीतने के बाद भी कोई पहल नहीं की गई है, बच्चे को लाया नहीं गया है। सरकार पलायन रोकने में असमर्थ है, लोग काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उसे नहीं रोक पा रही है। लेकिन जब कोई ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, उसे जब खोज लिया जाता है, उसके बाद भी उन्हें अपने घर तक लाने में, घर वालों से मिलाने में इतनी देरी होती है, ये भी एक सोचने की बात है। तो आइए पूरी घटना में क्या घटना घटी थी, किस तरह से इसका भांडाफोड़ किया गया है, हम समाज सेवी लक्ष्मी बाखला से और उन बच्चों के परिवार वालों से मिलते हैं और सभी घटना की जो है जानकारी लेते हैं और आपको भी बतलाते हैं। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है और बच्चे चकाचौंध की दुनिया पे ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, लालायित होते हैं कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी ऐसा जीवन शैली जिए। तो इस बहकावे में पड़ के बच्चे बहक जाते हैं और ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही रेवा गांव के 2 नाबालिग बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हुए और कई दिनों तक उनके माता पिता उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि जहां वो उनको काम पे लगाया गया था वहां उनका मोबाइल छीन लिया गया था और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण घर वाले काफ़ी परेशान थे। कई दिनों से रोग आ रहे थे। अचानक एक दिन कॉल आया एक बच्चे के मम्मी के मोबाइल नंबर पे। तो उसकी मम्मी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे आप 3000 रुपये दे दीजिए। 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में 6000 रुपये मांगा जा रहा था। 3000 रुपये मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे वहाँ पता नहीं और कहाँ बिक जाएंगे, बिक तो गए हैं और बिक जाएंगे और बच्चे नहीं आ पाएंगे, बच्चों को वापस लाना है, इसीलिए 3000 रुपये मुझे दीजिए। मैंने कहा कौन मांग रहा है? फिर एक दुलारी नाम की एक महिला थी जिस पे उनकी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो जब मैंने बात किया उस जो उनके घर पे जो कॉल आया था, फिर पता चला कि वो कहने लगे कि मैडम ये बच्चों को तभी वापस ले आएंगे जब हमको लाने ले जाने का पैसा मिलेगा तभी। तो फिर ये पूरी तरह से हमको समझ में आ गया कि ये वही लेडी है, क्योंकि उन्होंने इस बात को कबूल किया। मैंने पूछा आप कौन बोल रही है, तो इस पे उन्होंने अपना नाम दुलारी बताया और मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो कर्रा रोड के ही रहने वाली है। लेकिन मेरी जानकारी में कोई दुलारी कर्रा रोड मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है शायद वो कर्रा रोड की ही रहने वाली हो जो उसने एड्रेस बताया। फिर मैंने 1098 में कॉल किया, सारी जानकारी दी और चूँकि बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, बच्चे भी फ़ोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि फुआ आप हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये हमें और कहीं बेच देगी, हमारा मोबाइल फिर से छीन लेगी। क्योंकि इतने डरे हुए थे बच्चे, क्योंकि बच्चे जहाँ पे काम पे लगे थे, सुनने में आए वो बता रहे थे उनके साथ मारपीट भी हुआ था और बहुत प्रताड़ित हो रहे थे बच्चे। और इस वजह से वो बच्चे भी अपने घर पे पैसे मांग रहे थे कि मम्मी पैसा भेज दो माँ, तभी हम लोग वापस आ पाएंगे, नहीं तो पता नहीं। क्योंकि वो हिमाचल एक नया जगह था बच्चों के लिए, झारखंड वो देख चुके हैं। खूंटी जैसे एक खूंटी में एक छोटे से गांव रेवा से आते हैं और ये गांव से उठ के जब हिमाचल चले गए तो वो माहौल एकदम ही अलग था बच्चों के लिए। डरे हुए भी थे कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो कैसे वापस आ पाएंगे। और 1098 में जैसे मैंने कॉल किया, वो कम्युनिकेट हुआ और लगातार वहाँ की टीम मेरे संपर्क में रही। चूँकि जो ट्रैफिकर थी उसका नंबर हमारे पास आ गया था फ़ोन के माध्यम से, इसी वजह से उसे ट्रैक किया गया और तुरंत उसको गिरफ़्तार किया गया। बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, बच्चे अभी सुरक्षित हैं और वो अभी हिमाचल के होम में ही हैं। लेकिन अभी इतने दिन हो गए, पिछले 10 तारीख को बच्चे रेस्क्यू हुए थे, फरवरी 10 तारीख को, और आज 13 तारीख है, मार्च 13 तारीख है, 1 महीने हो गए हैं। रेस्क्यू तो हो गए हैं बच्चे, लेकिन अभी भी घर नहीं पहुँचे हैं। घर वाले जब तक उनका मुंह नहीं देखेंगे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी कि वाकई मेरे बच्चे
सुरक्षित है, क्योंकि हैं तो दूर ही हैं अभी बच्चे। अभी CWC प्रोसेस में लगी हुई है। यहाँ की CWC और हिमाचल की CWC एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि बच्चों को कैसे लाया जाए, लेकिन इतना देर होना, मेरे ख्याल से इतना देर नहीं होना चाहिए। किसी घर का बच्चा इतने दिनों से घर पे नहीं है तो एक माँ की क्या स्थिति हो रही होगी, एक माँ ही समझ सकती है और सामने देखने वाले लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक उसे दुख हो रहा होगा। तो सरकार को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी अगर कोई बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलाया जाना चाहिए। क्या मतलब कैसे आप लोग का बच्चा घर से गायब हुआ? घर से संग में बुलाया यार, घर से निकल के चल गया। हम तो बकरी चराने गए थे और हम घर आए, उस समय तो बच्चा नहीं था घर में। खन के हम सोचे कि कहाँ चल गया बच्चा मेरा, कह के खोज रहे हैं तो घर में पता भी नहीं लग रहा है। फ़ोन लगा रहे फिर भी कि यहाँ है कि हुआ, वो भी नहीं पता हमको। कब गायब हुआ था? सरस्वती पूजा रोज का बासी रोज। अच्छा, और कहाँ है कहाँ नहीं तो नहीं जाने। उसके बाद खोजबीन नहीं किया आप लोग? खोजबीन तो डेली कर रहे हैं कि फ़ोन लगा के, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। कभी आपका बच्चा बोला था कि मतलब कहीं काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था क्या? काम करने तो हम तो बोले कि कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है बोल के बोले। दोनों बच्चा है तो हम किसका साथ रहेंगे ऐसा बोले, लेकिन बच्चा को फ़ोन करके बुलाया कि क्या किया, तो उसको तो हम नहीं जानेंगे, कैसे जानेंगे। हम तो बकरी चराने खेत तरफ गए थे। तो कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? वह डुमरदगा भेजते थे। अच्छा, उसके बाद स्कूल भी पता करने गए थे क्या? हाँ, स्कूल भी गए थे। अरे अथी नहीं आ रहा है बोल के, तो वहाँ कहा कि अथी कैसे करेंगे क्या करेंगे बोल के, तो उन लोग कहा कि आएगा तो यहीं लाना बच्चा को भी बोल के बोला और समझाया हमको, और समझे और आए घर। और रो रो के तो हम दिन भर परेशानी में हैं। अच्छा, कैसे फिर पता चला कि बच्चा लोग मिल गया है? सो बच्चा लोग मिल गया बोल के तो लक्ष्मी ननद है ना, उसी पता लगाया और उससे से पता लग गया। अच्छा, ठीक है, आप रोइए मत, अभी मिल गया है ना बच्चा, नहीं रोना है। तो मतलब उसके बाद क्या बताई लक्ष्मी आपको? कि कहीं फिर है तो मिल जाएगा, हम कॉल करके पता लगा रहे हैं ऐसे बोल के बोला। तब हमको मन में शांति आया। अच्छा, कब पता चला कि मतलब बच्चा लोग मिल गया है, सो बाहर में है? सो उसको तो कितना कैसे दिन हो रहा है? कितना 1 महीना का बाद है पता लगा। अच्छा, 1 महीना हो गया? हाँ, 1 महीना तो पता नहीं चला? नहीं चला। कौन कौन है आप लोग घर में? हम लोग के अकेले हैं, मेरा बेटा है एक। पुलिस में लिखाए थे इसका मामला, कुछ लिखाए थे? पुलिस में खबर दिए थे, सूचना दिए थे? पुलिस में तो को सोचना यही अथी ना देख खबर किया, हम तो नहीं, बाद में गए थे। अच्छा, लक्ष्मी जी की। क्या नाम हुआ आपका? हम मेरा सोमारी पहना है। आपका बच्चा कहाँ से निकला था, घर से कब निकला था? घर से निकला था मतलब 8 दिन, 1 सप्ताह हुआ था। अच्छा, 1 सप्ताह हुआ था। कहाँ गया था? मेहमान गया था वो, कहाँ गया था मेहमान? खटंगा फुआ। अच्छा, उसके बाद कैसे पता चला आप लोग को कि बच्चा नहीं है? पता मतलब मोबाइल में फोन कर रहे थे ना, तो फोन नहीं उठा रहा था। अब बेच दिया तो फोन सबको लूट लिया, तो कहाँ से फोन लगेगा। कौन लूट लिया? है मालिक जो ले लिया ये सबको। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग क्या किए? क्या करेंगे, मेरा बच्चा का थी सोच फिक्र नहीं लगता है कि मतलब हम बोल रहे हैं कि अरे कहाँ चल गया कहाँ नहीं, पता लग गया हमको तो हम लोग केस कर दिए। क्या करेंगे, केस कर दिए। और इस बीच में लक्ष्मी बाखला से मिले आप? हाँ, क्या बोली वो, क्या की? क्या बोलेंगे सर, मतलब हम लोग का बच्चा कहाँ थी, कहाँ बेच दिया है बोल के हम लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, कौन बेचा? दुलारी। दुलारी। हाँ। जानते हैं इनको? नहीं जानते हैं, कर्रा रोड का तो है। अच्छा, कर्रा रोड की है। और आपका बच्चा के साथ और भी कोई लड़का गया था? हाँ, मेरा भाभी का बेटा। अच्छा, 2 लड़का गया? हाँ, 2। कैसे जाने आप लोग कि आपके बच्चा को लेके गए? नहीं जान रहे थे सर, मतलब पता लग गया इधर उधर से। मतलब आपका ननद को फोन किए वहाँ पर आप लोग, पता लगा कि बच्चा है कि क्या बोले वो लोग? तो जा हथुन काम करे भौजी, जा हैं काम करे जा हैं, ऐसा बोले। तो हम बोले कि काम करे जा हैं तो फोनो लागते लेकिन फोनो नहीं लगे। फोन नहीं लग रहा था? हाँ, नहीं, मोबाइल लूट लिया तो कौन जगह फोन लगेगा। अच्छा, मोबाइल लूट लिया है। उसके बाद कब बात हुई बच्चों से?
उसके बाद हिमाचल से ओरे मतलब मंडी में आ गई, आ गया, तब उसके बाद थे मोबाइल सब मिल गया, तब बात हो रहा है। क्या बोल रहा था बच्चा लोग? बच्चा सब क्या बोलेगा कि थी कमाए का ही है माँ, कमाए का ही है, तो उतने दिन तो मोबाइल मन के सबके लूट रहा था से ले कोनो नहीं कही पावत रहो माँ, तो अब तो निकल गेलो घर से, हूँ थी डेरा से मसूर की का रुपये के ले गया था, तो वहाँ कामों नहीं होते रहो और एकदम बहुत मार खात रहो, मैं मारत रहो, एक दिन छाती के लथियाल जूता पहन के नहीं, तो एकदम खिंदरा है कि मैं गिर जाए रहो का था, तो मैं सेहे दिन कांदा था कते जोर। पैसा वैसा का भी डिमांड किया गया था? पैसा मांगा था क्या आपसे बच्चा लोग? हाँ, मतलब बोला था कि मतलब थी 3,000 भेज दीन, यो थी 3,000 दोनों जन में, मतलब 6,000, तब गए हुने आबो हमरे, तब हमरे आबो। फिर क्या किए आप लोग उसके बाद? उसके बाद तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, पैसा कहाँ पाऊँ रे, 3,000 हर भेज दे, तो मोबाइल के बेच के थी आवत थी, तो मोबाइलों को बेच दे भन हो, ठीक है। उन लोग का चंगुल से कैसे इन लोग बाहर निकला? बच्चा सब? हाँ बच्चा सब तो हम लोग थोड़े जान रहे थे सर, मतलब मेहमान गया था फुआ जगह, तो बहका तहका के मतलब दुलारी ले गया, तो हम का जाने। बच्चा लोग कहाँ पढ़ाई कर रहा था? बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा था आपका? हाँ, तो पढ़ाई कर रहा था, मतलब गाँव में 7 क्लास से। फिर कैसा छूटा बच्चा लोग आपका? कहाँ पर? बच्चा लोग को कैसे फिर छुड़ाया गया? नहीं छोड़ाए हैं, बच्चा सब उधरे है। और अभी भी वही है? उधरे है।